अब हम बात करेंगे सीपीसी के सेक्शन 12 और सब सेक्शन 1 और 12(2) के बारे में, क्योंकि सेक्शन 12 और 12(2) इंतहाई इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इनके बारे में हम बात करते हैं। 12 बेसिकली है क्या? बार टू फर्दर सूट, यानी मजीद केस दायर करने पर पाबंदी। अब जब 12 को पढ़ते हैं, वेरी प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड। प्रीक्लूड का मतलब होता है मना करना, रोकना। प्रीक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग ए फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉजेज ऑफ एक्शन इन एनी कोड टू विच दिस कोड अप्लाइज। अब वो कौन सी काजेज हैं? काजेज अगर हम उनकी बात करें, अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन की वजह से एक केस ऑलरेडी पेंडिंग हो, सेक्शन 10 के तहत सीपीसी, सेक्शन 10 सीपीसी के मुताबिक, यानी स्टे ऑफ सूट का मैटर हो, यानी केस ऑलरेडी पेंडिंग हो। सेक्शन 11 के बारे में क्या है जी? रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट हो। रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट क्या है कि केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, यानी इन तरह के जो बार हैं वाज़े तौर पर पता भी है केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, केस ऑलरेडी पेंडिंग है, उस नेचर का केस आप दोबारा प्लेंटिफ को जो लॉ है वो दायर करने से सेक्शन 12 के तहत मना करता है। अब जब हम बात करते हैं 12(2) की, वेर ए पर्सन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ ए जजमेंट। जब बात आती है 12(2) की, इसमें क्या है? चैलेंज दी वैलिडिटी ऑफ जजमेंट। 12(2) में हम बेसिकली चेक ये करना चाह रहे होते हैं कि ये जो जजमेंट मेरे खिलाफ पास हुई है ये ठीक है या गलत है। लेकिन हम नई जजमेंट आई है, कल ही मैं पढ़ रहा था, नई जजमेंट आई है, वो कहते हैं कि जब 12(2) के तहत आपने एक सेक्शन, एक डिग्री को चैलेंज करना है, उसमें वाज़े तौर पर वो फ्रॉड का एलिमेंट अगर आप अपने एप्लीकेशन में मेंशन करते हैं तो फिर आप उसका 12(2) का रिलीफ ले सकते हैं। अब क्या है 12(2) को पहले पढ़ते हैं। वेर ए पर्सन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ ए जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिडिक्शन, ही शैल सीक हिज रेमेडी बाय मेकिंग ए एप्लीकेशन टू द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर एंड नॉट बाय ए सेपरेट सूट। अब 12(2) के तहत आप एक जजमेंट को कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, सेट असाइड करवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये जजमेंट खारिज हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसके लिए आपके पास 3 प्ली होनी चाहिए। फर्स्ट प्ली क्या है? फ्रॉड। दूसरी क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन। तीसरी क्या है? जुरिस्डिक्शन का इशू। इन 3 एलिमेंट की वजह से आप कहें कि ये जजमेंट मेरे खिलाफ फ्रॉड से पास हुई, इन्होंने धोखे से पास करवाई, या मिसरिप्रेजेंटेशन, आपको बताया ही नहीं गया, मिसलीड किया जा रहा है, सही तरह से इस चीज़ के मुतालिक अवेयर ही नहीं किया गया, या आप ये कहें कि ये जो केस जहाँ पे दायर हुआ है, जहाँ पे मेरे खिलाफ फैसला हुआ, ये केस की वो जुरिडिक्शन ही नहीं बनती थी, आप उसको, वो जो आपके खिलाफ जजमेंट पास हुई है उसको, उसके लिए आप नया केस दायर नहीं करेंगे। उसी केस में जिस अदालत ने वो डिक्री पास की होगी उसी में 12(2) के तहत क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देंगे, सूट नहीं करेंगे, वो 12(2) की एप्लीकेशन होगी। जर्नल तौर पर कोई डिक्री को आप खारिज करवाने जाते हैं, उसको सेट असाइड करवाने का और प्रोसीजर है। जो डिग्री आपके खिलाफ फ्रॉड से पास हुई हो, मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए पास हुई हो, या जुरिडिक्शन की वजह से पास हुई हो, उसको खारिज करवाने के लिए आपको 12(2) की एप्लीकेशन देनी होगी, ना कि उसके लिए सेपरेट सूट करना होगा।